हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम करने वाले क्लास 12th की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। कितनी अजीब सी चीज़ है ना, हमारे पहले लेसन का नाम है द लास्ट लेसन है, लेकिन जितनी फ़नी ये चीज़ आपको लग रही है उतनी फ़नी है नहीं। ये स्टोरी बहुत इमोशनल है और बहुत प्यारी सी है। सो वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो शुरू करते हैं। इस स्टोरी के राइटर है अल्फोंसे डोडेट और ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है और ये कहानी फ्रेंको पर्शियन वॉर की है जिसमें फ्रेंच पर्शिया से हार गया था। वैसे एक बात इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि याद रखना कि जब पर्शिया फ्रांस से जीत गया था तब वो फ्रांस के दो मेन डिस्ट्रिक्ट एल्सेक और लोरेन को अपने साथ शामिल कर लेता है या हड़प लेता है। वैसे इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर है। पहला है फ्रेंच एक स्टूडेंट है और ये पूरी कहानी का नरेटर भी है। दूसरे आते हैं एम हेमेल जो कि एक फ्रेंच टीचर है। देखो आज हम इस स्टोरी को बहुत नए तरीके से समझेंगे। देखो मैं हूँ फ्रेंच और मैं आज स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि एम हेमल मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे क्योंकि एम हेमल पार्टिसिपल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछने वाले हैं और मुझे तो पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता है। और यही रीज़न है कि आज मैं स्कूल निकलने के लिए बहुत ज़्यादा लेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डांट खाने का कोई शौक नहीं है। वैसे मैं बंक भी कर सकता हूँ, डांट खाने से अच्छा है कि मैं इधर उधर घूम लूँ। वैसे आज का दिन भी कितना अच्छा है ना, कितना वार्म है, कितना ब्राइट है। और जो ये बर्ड्स है ये कितनी प्यारी वॉइस में चहचहा रहे हैं, मतलब चिर्पिंग साउंड निकाल रहे हैं। और यहाँ से कुछ ही दूर पर एक सोमिल है। सोमिल मतलब जहाँ पर लकड़ियाँ काटी जाती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मार्च पास्ट की आवाज़ आ रही है क्योंकि वहाँ पर पर्शियन सोल्जर्स मार्च पास्ट कर रहे हैं। वैसे ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है, लेकिन फिर भी मुझे इस टेम्पटेशन को दबाकर स्कूल जाना ही होगा। बस फिर थोड़ी देर बाद स्कूल के रास्ते निकल जाता हूँ और तब जब मैं स्कूल के रास्ते जा रहा होता हूँ तो वहाँ पर ही नज़दीक में एक टाउन हॉल पड़ता है। टाउन हॉल के साइड में एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पर आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वैसे ये जो फ्रेंको पर्शियन वॉर है ना, ये पिछले 2.5 सालों से चल रहा है और पिछले 2.5 सालों से आज तक इस बुलेटिन बोर्ड पर ओनली खराब न्यूज़ ही छपी है। पर आज इस बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ थी, न जाने ऐसा कौन सा नोटिस आया है। ज़रूर आज भी कुछ बहुत ज़्यादा बुरा ही छपा होगा। मैं चाहता तो वहाँ जाकर देख सकता था, मगर आज मैं स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। फिर मैं देखता हूँ कि उस बुलेटिन बोर्ड के पास में एक ब्लैक स्मिथ खड़ा हुआ था। उस ब्लैक स्मिथ के साथ एक ट्रेनी भी था। वो ब्लैक स्मिथ मेरी तरफ देखता है और कहता है, अरे फ्रेंड्स, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, आराम से आकर आओ, देख लो लिखा क्या है। वैसे भी स्कूल स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम है। देखा जाए तो वो मेरे मज़े ले रहा था क्योंकि मैं स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। इसलिए अब मैं बहुत जल्दी अपनी स्पीड बढ़ाता हूँ और स्कूल के गार्डन में पहुँच जाता हूँ। देखो जब मैं यूजुअली स्कूल जाता था तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता था, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आज जब मैं स्कूल में पहुंचा तो मुझे लगा आज संडे वनडे तो नहीं है क्योंकि इतनी शांति हो ही नहीं सकता। आज तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था, यानी कि अगर पिन भी गिर जाए तो उसकी भी आवाज़ आ जाए। फिर मैं फटाफट अपने क्लास पहुंचता हूं और झांक कर अंदर देखता हूं तो देखता हूं कि सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी बेंच पे बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं और हमारे जो फ्रेंच टीचर है एम हेमल, वो एक आयरन रूलर को अपनी आर्म में फंसाकर चल रहे हैं। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। लेकिन सबसे सरप्राइज बात तो ये थी कि जो एम हेमल है ना, वो मुझे बहुत पोलाइटली बोलते हैं कि जाओ तुम्हारी शीट पर बैठ जाओ फ्रेंच, क्योंकि आज तो तुम्हारे बिना ही हम हमारी क्लास शुरू करने वाले थे। फिर मैं नोटिस करता हूँ कि आज जो एम हेमल है ना, उन्होंने बहुत प्यारी सी ड्रेस पहनी हुई थी। उन्होंने एक कोट पहना है, एक शर्ट पहना है और एक बहुत ही प्यारा सा सिल्क का कैप पहना हुआ है। और ये सभी चीज़ देखकर ऐसा लग रहा है कि एम्ब्रॉयडर्ड है। और नॉर्मली जो टीचर्स होते हैं वो नॉर्मल ओकेजन्स पे ऐसे ड्रेस नहीं पहनते हैं। हमारे स्कूल में कोई टीचर कोई स्पेशल ड्रेस तभी पहनते हैं जब कोई ओकेशन होता है। इसीलिए तो मैं एक पल के लिए सोच में पड़ जाता हूँ कि आज कौन सा स्पेशल डे है। आज जो भी स्कूल में हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा नया लग रहा था। हमारी क्लास के जो लास्ट बेंचेस होते हैं वो यूजुअली खाली होते हैं, लेकिन आज उनके ऊपर बहुत सारे सीनियर विलेजर्स बैठे हुए थे। वैसे पीछे बैठे हुए जो विलेजर्स थे ना, वो एक प्राइमरी किताब लाए हुए थे और वो जो किताब थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी और साइड से थोड़ी फट भी गई थी। फिर जो एम हेमल होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज तरीके से बोलते हैं कि तुम सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनना। जो दिन है ये आप सभी की फ्रेंच का लास्ट लेसन है। इसके बाद तुम्हें कभी भी फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है
कि एल्सेस और लॉरेन में आज के बाद कभी भी फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच को एज अ सब्जेक्ट नहीं रखा जाएगा। अब से तुम सबको लैंग्वेज सब्जेक्ट में ओनली जर्मन पढ़ना होगा। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आज तुम सभी इस फ्रेंच के लास्ट लेसन को बहुत ध्यान से पढ़ोगे। शायद अब हाँ, मुझे समझ में आ रहा था कि टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड में इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों लगी हुई थी। अब मुझे फ्रेंच पढ़ना छोड़ना होगा। मुझे अब तक फ्रेंच को ना अच्छे से लिखना आया था और ना ही बोलना सीखा था। काश मैंने फ्रेंच को बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, ना कि टाइम पास किया होता। कुछ टाइम पहले तक तो ना जो फ्रेंच बुक्स थे वो मुझे बहुत ज़्यादा हेवी, मतलब मुझ पर बहुत ज़्यादा बर्डन लगते थे। लेकिन अब वही बुक मुझे एक बेस्ट फ्रेंड की तरह लग रहा है, जिसे मैं छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहता। वैसे मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आज एम हेमल गुस्सा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आज शायद उनका लास्ट डे है इस स्कूल में। ओबियसली कोई भी टीचर अपने लास्ट डे पर गुस्सा तो नहीं करेगा। और अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि एम हेमल ने इतना प्यारा ड्रेस क्यों पहना हुआ है। मुझे ये बात सोचकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि अब मैं एम हेमल से कभी भी नहीं पढ़ पाऊँगा। और शायद जो लास्ट बेंच पर विलेजर्स बैठे हुए हैं वो इसीलिए आए हुए हैं कि वो आज एम हेमल को गुड बाय कह सके। जो एम हेमल थे ना, वो पिछले 40 सालों से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे। इसीलिए जो विलेजर्स थे ना, वो चाहते थे कि वो बस एक बार उनके फेथफुल सर्विसेज को जो उन्होंने 40 साल तक पढ़ाया है, इसीलिए वो वहाँ पर आए और उन्हें एक लास्ट गुड बाय कहना चाहते हैं। ये सब कुछ मुझे समझ ही आ रहा होता है, तभी एम हेमल मुझे बोलते हैं, फ्रेंच अब तुम्हारी बारी है, तुम मुझे पार्टिसिपल्स के रूल्स के बारे में बताओ। मैं खड़ा होता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल सही बोलूँगा, लेकिन जैसे मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ मैं पहले वर्ड पर ही डगमगा जाता हूँ, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा ही नहीं होता है। एम हेमल अगर मुझे इस हालत में देखते तो उन्हें बहुत बुरा लगता और वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटते। लेकिन आज जब उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तब वो कहते हैं, फ्रेंच मैं तुम पर चीखूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें बुरा लगना चाहिए, क्योंकि तुम रोज़ कहते थे ना कि हाँ मैं आज याद कर लाऊंगा। और देखो आज कहते ही कहते आज आखिरी दिन आ गया, लेकिन तुमने याद नहीं किया। तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज ना ही अच्छे से बोलना और ना ही अच्छे से लिखना आता है, और यही एल्सेस डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वैसे भी अब तो तुम फ्रेंच पढ़ने वाले हो नहीं, और कल से जो लोग हमें रूल करने आएंगे अब उनके पास पूरा राइट है कि वो कह सके कि तुम सब तो कहते हो कि तुम सभी फ्रेंचमैन हो, लेकिन तुम लोगों को अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं आती। और इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है, इसमें गलती तुम्हारे पेरेंट्स और मेरी दोनों की है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर ध्यान नहीं देते थे कि तुम पढ़ते क्या हो, वो तुम्हें मिल में काम करने के लिए जाने देते थे, और मैं भी तुम्हें गार्डन में पौधों को पानी डालने के लिए भेज दिया करता था। तब मुझे तुम्हें समझाना चाहिए था कि तुम अच्छे से पढ़ लो फ्रेंच लैंग्वेज को। फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और हमें इसे बचा कर रखना होगा। और जब जब इस दुनिया में एक पर्टिकुलर जगह के लोगों को कैद किया जाता है, तो जब तक उन लोगों के पास उनकी लैंग्वेज एज अ वेपन रहती है, उनकी लैंग्वेज उनके पकड़ में होती है, तब तक उनके पास खुद आज़ाद होने की ताकत होती है। उसी तरह हमें भी अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल रखना आना चाहिए, ताकि हम जब चाहे तब आज़ाद हो सके। इसके बाद एम हेमल एक ग्रामर की बुक लेते हैं, उसका एक चैप्टर खोलते हैं और सभी को पढ़ाना शुरू करते हैं। और ये पहली बार था कि जब एम हेमल मुझे पढ़ा रहे थे तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, और एम हेमल भी उस लेसन को बहुत डीपली और अच्छे से पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि आज उनका लास्ट डे था और वो नहीं चाहते थे कि उनका ग्रामर का लेसन उनका कोई भी बच्चा भूल जाए या उसे समझ में ना आए। फिर एम हेमल ग्रामर सेक्शन को कंप्लीट कराने के बाद राइटिंग सेक्शन को शुरू करते हैं। राइटिंग सेक्शन भी इस तरह से ख़त्म हो जाता है और उसके बाद एम हेमल सभी स्टूडेंट्स के लिए नोटबुक लाए होते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और उन सभी कॉपीज़ पर सबसे फर्स्ट फ्रंट पेज पर लिखा होता है फ्रांच एल्सेक, फ्रांच एल्सेक। मतलब कि जो फ्रांच लैंग्वेज है ना वो हमेशा, मतलब जो एल्सेक डिस्ट्रिक्ट है ना वो हमेशा से फ्रांस का था और हमेशा से फ्रांस का रहेगा। और जब उन कॉपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया तब ऐसा लग रहा था मानो कि वो कॉपीज़ नहीं कोई फ्लैग हो जो कि एक ही रोड में कनेक्टेड है। इसके बाद पूरी क्लास साइलेंस हो जाती है और सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में लिखने लगते हैं। तब इस तरह का साइलेंस था मानो पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब कि अगर एक पिन भी गिर जाए ना उसकी भी आवाज़ आ जाए। इस मोमेंट पे जो बच्चे अपनी कॉपी में लिख रहे थे सिर्फ उसकी आवाज़ आ रही थी। इसी के बीच में हमारी क्लास में एक मच्छर घुस आता है, और सबसे सरप्राइज बात, और हमारी क्लास के ऊपर जो कबूतर बैठे थे ना वो भी चहचहा नहीं रहे थे, मानो कि उन्हें भी पता है कि आज एम हेमल का लास्ट डे है।
फिर एम हिमल पूरी क्लास को इस तरह से देखते हैं कि मानो वो एक ही सेकंड में पूरी क्लास का फोटो अपने दिमाग में छपने वाले हैं। राइटिंग सेक्शन खत्म होने के बाद सेक्शन ऑफ हिस्ट्री शुरू होता है। उसके बाद होता है फिनोटिक्स। फिनोटिक्स में सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल छोटे बेबी की तरह सारे अल्फ़ाबेट्स को रीराइट कर रहे होते हैं, जो फ्रेंच अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना उन्हें। उसके बाद मैं नोटिस करता हूँ कि जो एम हिमल की बहन है वो पैकिंग करके वहाँ से निकल रही होती, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें एल्सिक छोड़कर जाना होता है। और उसके बाद चर्च का घंटा बजता है और पूरी क्लास बंद हो जाती है। उसके बाद सारे पीछे बैठे हुए विलेजर्स खड़े हो जाते हैं एम हिमल को रिस्पेक्ट देने के लिए। ओल्ड हाउजर्स की आवाज़ में बहुत ज़्यादा कपकपाहट थी, मानो कि वो रो रहे होंगे। लेकिन बाद में उन्हें देखकर मैं भी एम हिमल को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। उसके बाद एम हिमल बोर्ड की साइड मुड़ते हैं और जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा चौक से लिखने लगते हैं वीवे ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। और एम हिमल बोर्ड की साइड से अब हमारी तरफ मूव्ड नहीं होते हैं। एम हिमल अब कहते हैं कि अब क्लास खत्म हो चुकी है और वो अब जा रहे हैं। और इसी तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। देखा कितनी इमोशनल स्टोरी थी ना। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, तभी तो हमें पता लगेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो और हम और अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, आगे मिलते हैं इस लेसन की क्वेश्चन आंसर के साथ। सो वीडियो का वेट करना और प्लीज़ सब्सक्राइब टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।